साजी इंडिया टीम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। अभी तक हमने जो डेटा टाइप्स प्रयोग की हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, इसके अतिरिक्त भी हमारे पास दो डेटा टाइप्स और अवेलेबल हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें एक है लुकअप एंड रिलेशनशिप और दूसरी जो हमारे पास है वो है कैलकुलेटेड फील्ड के रूप में। लेकिन इनका प्रयोग समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल का अध्ययन कर लेते हैं। हमारे पास तीन टेबल अवेलेबल हैं जिसमें स्टूडेंट, डबल क्लिक करें आप इसे और देखें हमारे पास यहाँ पे टेबल अवेलेबल हो जाता है। इसमें स्टूडेंट का आईडी, उसका नाम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल, ये इंफॉर्मेशन जानकारी यहाँ रखी गई है। जैसे हमारे पास पहले स्टूडेंट का नाम है शम्मी, जो कि इस एड्रेस 33 क्यों नगर और अंबाला उसका सिटी है, स्टेट हरियाणा है। इस तरह से पिन कोड और मोबाइल नंबर उसका फीड किया गया है यहाँ पे। इसी के साथ हमारे पास दूसरा एक टेबल और उपलब्ध है ट्रेनर के रूप में। जो हमारे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं उन ट्रेनर का डेटाबेस में अलग से टेबल बनाया गया है। यहाँ हमारे पास ट्रेनर टेबल में अवेलेबल है उसका आईडी, ट्रेनर का नाम, ट्रेनर का एड्रेस, सिटी, स्टेट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कब उसने हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, और डेट ऑफ लिविंग, अगर उसने छोड़ दिया है तो कब छोड़ा। इसी तरह से उसकी सैलरी क्या है और उसके कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। और इसके अतिरिक्त हमारे पास ट्रेनर की फोटो का एक अलग से फील्ड अवेलेबल है। इसके अतिरिक्त हमारे पास एक टेबल और है प्रोजेक्ट्स के नाम से। यदि हम डबल क्लिक करें तो देखिए हमारे पास यहाँ प्रोजेक्ट डिटेल अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ प्रोजेक्ट का आईडी, उस प्रोजेक्ट का नाम, कब वो प्रोजेक्ट शुरू किया गया, कब वो प्रोजेक्ट खत्म किया गया, और अगर उस प्रोजेक्ट की कोई वेबसाइट है तो वो क्या है, ये प्रोजेक्ट किस बच्चे ने बनाया, उसका आईडी क्या है, और क्या ये प्रोजेक्ट वेरीफाई कर लिया गया है, इसे चेक कर लिया गया है। प्रोजेक्ट संपन्न करने के लिए हमारे पास दो टेस्ट की व्यवस्था है, जिसमें पहले टेस्ट 1 के आधार पर नंबर दिए जाते हैं और दूसरी बार टेस्ट 2 के आधार पे। तो इस तरह से हमारे पास ये तीनों टेबल्स की डिटेल अवेलेबल है। अब सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कैलकुलेटेड फील्ड कैसे बनाई जाती है। कैलकुलेटेड फील्ड का उदाहरण हम यहाँ से देखेंगे। हमारे पास यहाँ दो टेस्ट लिए जाते हैं स्टूडेंट्स का जो प्रोजेक्ट है पास करने के लिए, टेस्ट 1 और टेस्ट 2। लेकिन यहाँ मैं एक फील्ड और बना सकता हूँ जिनमें इन दोनों टेस्ट का टोटल लिया जा सकता है और जो एक कैलकुलेटेड फील्ड के रूप में प्रयोग होगी। इसके लिए यहाँ पे अगर आप क्लिक करें क्लिक टू ऐड पे, यहाँ हमारे पास नीचे सबसे नीचे कैलकुलेटेड फील्ड का ऑप्शन आ रहा है। क्योंकि मेरे पास दोनों चीजें नंबर में है, टेस्ट 1 टेस्ट 2, तो मैं इसके लिए नंबर का प्रयोग कर लेता हूँ। जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं तो आपके पास उपलब्ध हो जाता है एक्सप्रेशन बिल्डर। एक्सप्रेशन बिल्डर में आप टेस्ट 1 और टेस्ट 2 को जोड़ सकते हैं, जो कि तीसरी फील्ड में इन दोनों का टोटल दिखाएगा। इसके लिए ध्यान दें, यदि आप एक्सप्रेशन बिल्डर पे, तो ऊपर की तरफ हमारे पास एक्सप्रेशन के लिए जगह बनाई गई है। एक्सप्रेशन के एलिमेंट आप इस बॉक्स में से ले सकते हैं, जिसमें आप इन चार चीजों का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले है प्रोजेक्ट, जो टेबल है उसकी फील्ड्स। यहाँ यदि आप ध्यान दें तो एक्सप्रेशन कैटेगरीज में वो फील्ड दी गई हैं। यदि आप फंक्शन पे क्लिक करें तो आप बिल्ट इन फंक्शन पे क्लिक करके एक्सप्रेशन कैटेगरी के अंतर्गत देखें, आप फंक्शन बहुत सारे अवेलेबल हो जाएंगे। और यहाँ यदि आप इसे हाइड करना चाहते हैं तो क्लिक कर दें। इसके अतिरिक्त हम कॉन्स्टेंट्स भी ले सकते हैं और ऑपरेटर का प्रयोग भी कर सकते हैं। क्योंकि मुझे टेस्ट 1 और टेस्ट 2 का टोटल करना है इस फील्ड में, तो इसके लिए मैं प्रोजेक्ट जो हमारा टेबल है उस पर क्लिक करूंगा। यहां से क्योंकि मुझे इन दोनों फील्ड का टोटल करना है तो टेस्ट 1 पे डबल क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं डबल क्लिक करता हूं, देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ एक्सप्रेशन ऐड हो जाता है। मैं चाहूं तो प्लस का निशान अपने कीबोर्ड से दबा सकता हूं और चाहूं तो ऑपरेटर पे क्लिक करके, अर्थमेटिक पे क्लिक करके आप प्लस का निशान प्राप्त कर सकते हैं। इस पे जैसे ही प्लस पे डबल क्लिक करेंगे प्लस का निशान भी अवेलेबल हो जाएगा। मैं फिर से प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूं तो देखिए मेरे पास फिर से एक्सप्रेशन कैटेगरीज में टेस्ट 2 को सिलेक्ट कर लेता हूं अब की बार। इस तरह से मैंने दोनों फील्ड का जो एक एक्सप्रेशन बना लिया है टेस्ट 1 प्लस टेस्ट 2 के नाम से। जैसे ही इसे मैं ओके करता हूं तो देखिए मेरे पास एक फील्ड अवेलेबल हो जाती है जिसमें इन दोनों का टोटल अवेलेबल हो गया है। यहाँ अभी हमारे पास फील्ड 1 इसका नाम दिखाई दे रहा है। यहां मैं इसका नाम चेंज कर सकता हूं।
मैं इस फील्ड का नाम मार्क्स रख देता हूं, जो कि टेस्ट 1 और टेस्ट 2 पे आधारित है। इस तरह से मैं, यदि आप ध्यान दें तो कैलकुलेटेड फील्ड में हमारे पास इन दोनों कॉलम का जो टोटल है वो तीसरे वाले कॉलम में अवेलेबल हो जाता है। टेस्ट 1 टेस्ट 2 का जो टोटल है वो मार्क्स में अवेलेबल हो जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मान लीजिए किसी कारण से अगर मैं नंबर चेंज करता हूं, टेस्ट 1 में मैं नंबर चेंज करता हूं, तो सीधा सा जो फर्क है वो सीधा सीधा हमारी मार्क्स फील्ड पे पड़ता है और वो टोटल भी हमारे पास यहाँ चेंज हो जाता है। तो इस तरह से हम कैलकुलेटेड फील्ड का प्रयोग कर सकते हैं अपने टेबल्स के लिए। अब हम एक उदाहरण और देखेंगे और लुकअप एंड रिलेशनशिप जो हमारे पास डेटा टाइप है उसका एग्जाम्पल देखेंगे। अब मैं यहाँ ये चाहता हूँ कि हमारे पास जो ट्रेनर है उनका जो नाम है और जो उनका आईडी है उसको इसके साथ लिंक किया जाए। उदाहरण के तौर पे प्रोजेक्ट जो 1 है जिसका नाम गाइडेंस थ्योरी है, जिसको स्टूडेंट 1 ने तैयार किया है। अब स्टूडेंट 1 जो आईडी है उसका ट्रेनर कौन सा है, मैं ये जानना चाहता हूं इसमें। इसके लिए मैं लुकअप फील्ड का प्रयोग कर सकता हूं। इसके लिए मैं यहाँ क्लिक करता हूं और लुकअप एंड रिलेशनशिप जो हमारे पास डेटा टाइप है उस पर क्लिक करता हूं। जैसे ही मैं क्लिक करता हूं हमारे पास एक लुकअप विजार्ड ओपन होकर अवेलेबल हो जाता है। अब यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन है, क्या मैं जो वैल्यूज हैं किसी दूसरे टेबल से चाहता हूं या वो वैल्यूज मैं खुद टाइप करना चाहता हूं। अभी मैं उदाहरण के लिए ये खुद टाइप करना चाहता हूं। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं मेरे पास यहाँ एक ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है कि मैं कितने कॉलम्स चाहता हूं अपनी वैल्यूज के लिए। यहाँ मैं सिर्फ एक कॉलम चाहता हूं तो यहाँ पे एक लिखा हुआ है। इस कॉलम में मैं अपनी वैल्यूज टाइप कर सकता हूं जिन्हें मैं लुकअप रिलेशनशिप फील्ड में चाहता हूं। यहाँ मैं अपने जो मेरे पास 3 ट्रेनर हैं उनके नाम यहाँ टाइप कर देता हूं। जैसे ही मैं नेक्स्ट क्लिक करता हूं अब मेरे से उस फील्ड का नाम पूछा जाता है जो लुकअप फील्ड के रूप में अवेलेबल हो पाएगी। तो यहाँ मैं ट्रेनर नेम के रूप में उस फील्ड का नाम दे देता हूं। यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन और हैं, लिमिट टू लिस्ट। इसमें क्या आप चाहते हैं कि जो एंट्रीज हैं उनकी लिमिट चॉइस हो, और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास अलाउ मल्टीपल वैल्यूज, जिसमें आप एक से अधिक वैल्यूज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि एक स्टूडेंट के ऊपर एक ट्रेनर है, इसलिए मुझे अलाउ मल्टीपल वैल्यूज की आवश्यकता भी नहीं है। जैसे ही इसको मैं फिनिश करता हूं मेरे पास यहाँ ट्रेनर नेम अवेलेबल हो जाएगा, और जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो एक कॉम्बो बॉक्स अवेलेबल हो जाएगा। जब मैं क्लिक करूंगा तो जो नाम मैंने टाइप किए थे वो तीनों यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। अब जो ट्रेनर्स जिस स्टूडेंट का है उसके लिए मैं क्लिक कर दूंगा यहाँ पे और वो ट्रेनर सेलेक्ट करता हुआ चला जाऊंगा। इससे मैं आसानी से उन नामों को उन इस प्रोजेक्ट के साथ जोड़ सकता हूँ जो ट्रेनर इनको ट्रेन कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक समस्या ये है कि मान लीजिए मेरे पास अगर कल की डेट में ट्रेनर और आ जाते हैं या स्टूडेंट और आ जाते हैं तो मुझे फिर से नई लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त हमारे पास एक और इसका विकल्प है जिसका प्रयोग हम अभी देखेंगे इसमें।